Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So in previous lecture we studied about some types of the noun and the definition of the noun, जिसके अंदर हम लोगों ने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, मटीरियल नाउन को डिस्कस किया था। आज की क्लास के अंदर हम उसकी फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसकी टाइप के अंदर वो है जेंडर नाउन। ठीक है, अब जेंडर नाउन क्या होता है? द नाउन डेट शो जेंडर। ऐसे नाउन जो डिफरेंट चीज़ों के जेंडर शो करते हैं उन्हें हम लोग जेंडर नाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो जेंडर नाउन है हमारे पास, इसको फर्दर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। अब इसकी 4 और क्लासेस बनाई गई हैं। ठीक है, एक को उसने नाम दिया है कॉमन, ठीक है, एक को नाम दिया है न्यूटर, एक को नाम दिया है मस्कुलाइन और एक को नाम दिया है उसने फेमिनाइन। अब ये चारों के चारों हमारे पास क्या हैं? ये चारों के चारों जेंडर नाउन की सब टाइप्स हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपने अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, सो जेंडर नाउन की सब टाइप्स कितनी है? 4 है, कॉमन, न्यूटर, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। अब मस्कुलाइन कौन से नाउन होते हैं? द नेम ऑफ एनी मेल। ठीक है, किसी भी मेल का नाम हमारे पास मस्कुलाइन कहला सकता है। अब वो जानवर भी हो सकता है और वो इंसान भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फादर, तो फादर जो है हमें पता है किसी मेल के लिए ही इस्तेमाल होगा, तो उसे हम लोग मस्कुलाइन कहेंगे। इसीलिए अगर मैं ग्रैंड फादर बोलूँ, अगर मैं अंकल बोलूँ, अगर मैं बॉय बोलूँ, अगर मैं ब्रदर कहूँ, ठीक है, तो इस तरह के सारे नाउन जो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे हम लोग मस्कुलाइन कहेंगे। और इसके अलावा फेमिनाइन वो नाउन होते हैं जिससे वो हम लोग फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मदर का अगर हम लोग बोले फादर का बोले मदर, तो मदर हमें पता है कि फीमेल को ही बोल सकते हैं, किसी मेल को नहीं बोल सकते। इसी तरीके से हमारे पास गर्ल हो गया, सिस्टर हो गया, हमें पता है कि ये हम लोग जस्ट फीमेल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हमारे पास फेमिनाइन कहलाएंगे। ठीक है, अब अगर आप लोग जानवरों की बात करें तो जानवरों में जैसे मस्कुलाइन में डॉग आ जाएगा। हमें पता है कि मेल जो है उसे हम डॉग कहेंगे और इसी का फीमेल बीच आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मस्कुलाइन नाउन और फेमिनाइन नाउन कहलाते हैं, जो कि जेंडर नाउन की टाइप है। अब आते हैं कॉमन नाउन के ऊपर। कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो गर्ल और बॉय दोनों के लिए कॉमन में यूज़ किए जा सकते हैं। चाहे वो गर्ल हो उसको भी हम लोग उस नाम से बुला सकते हैं, चाहे वो बॉय हो तो हमें उस तब भी उसे उस नाम के लिए बुला सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कैसे? अगर मैं बोलूँ टीचर, तो टीचर गर्ल भी हो सकती है, टीचर बॉय भी हो सकता है, उन दोनों को हम टीचर बुला सकते हैं। सेम फॉर डॉक्टर, सेम फॉर इंजीनियर। ठीक है, जो नाउन हम लोग गर्ल और बॉय दोनों के लिए कॉमन में यूज़ कर सकते हैं वो जेंडर नाउन का कॉमन नाउन कहलाएगा। अब न्यूटर नाउन क्या है? किसी भी नॉन लिविंग थिंग का नाउन। ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग का कोई जेंडर नहीं होता है इसीलिए इसको न्यूटर कहा गया है। तो कोई आपसे कोई पूछे या टेस्ट में आ जाए कि नॉन लिविंग थिंग का कोई नाम हो, फॉर एग्जांपल नाम हो कॉपी, तो ये क्या है? मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर। तो ये जेंडर नाउन का न्यूटर के अंदर आएगा, जो कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग का नाम आप इसमें कह सकते हो। आप इसमें पेन कह सकते हो, आप इसमें चेयर कह सकते हो, यू कैन से एनीथिंग इन दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास जेंडर नाउन की 4 टाइप्स हैं। अब ये डिफरेंट उससे डिफरेंट कैसे हैं? ये उससे डिफरेंट ऐसे हैं कि ये जेंडर नाउन है जो सिर्फ और सिर्फ जेंडर शो करता है। इवन मदर, गर्ल, सिस्टर बीच, ये सारे के सारे बीच नहीं, बल्कि मदर, गर्ल और सिस्टर इसको हम लोग कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, लेकिन वो जो हमने पिछली क्लास में नाउन पढ़ा था वो। लेकिन अगर जेंडर नाउन की बात की जाएगी तो जेंडर नाउन में हम इसको कॉमन नाउन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग फेमिनाइन नाउन ही कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक अलग चीज़। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी अगली टाइप के ऊपर। जेंडर नाउन हमने डिस्कस कर लिया। जेंडर नाउन के बाद हम लोग जो और अगला पेयर पढ़ने जा रहे हैं वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और इसी के साथ साथ मिलता जुलता जिसमें बच्चे जो है वो अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं वो है कंस्ट्रेंट नाउन। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? डेट वी कांट टच और सी, डेट वी कांट टच और सी, यानी वो नाम तो है लेकिन उसका कोई अपना वजूद नहीं है, उसकी कोई बॉडी नहीं है, बस ये समझ लें। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, जिसके अंदर सिंपल जो है वो एजुकेशन है, ऑनेस्टी है, यानी ऑनेस्टी कोई चीज़ है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी मतलब कोई बॉडी नहीं है। ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करती, उसकी कोई बॉडी नहीं बनी हुई, फिजिकली नहीं बनी हुई। तो जो चीज़ फिजिकली नहीं बनी होती वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। ठीक है, अब इसके जो कंपैरिजन में कंस्ट्रेंट नाउन है वो कौन सा नाउन होता है? डेट वी कैन परसीव विथ आवर सेंसेस, जिसे हम लोग अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, वो हमारे पास कंस्ट्रेंट नाउन कहलाता है। अब वो कौन से हो सकता है? फॉर एग्जांपल वो ट्री, यानी अच्छा परसीव का मतलब क्या है? सेंसेस का मतलब क्या है? जैसे आईज, नोज,
टंग, एयर, स्किन, जिसके ज़रिए हम लोग उसको फील कर सकते हैं ना, वो बाकायदा हमें नज़र आए, यानी उसका कोई वजूद हो, तो हमारे पास वो कंसिडरेट नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बिल्कुल अपोजिट है, इसका कोई वजूद नहीं है, सम टच और सी यानी परसीव नहीं कर सकते, लेकिन वो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंसिडरेट नाउन के अंदर डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे पास जो और टाइप है वो है कलेक्टिव। ओके, ये हमारे पास थर्ड थी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन। अब ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट जो हैं वो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको पेयर बना के नहीं पढ़ते। जब तक आप पेयर बना के पढ़ेंगे तो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। अब हम कंपाउंड का अगर मतलब लें तो कंपाउंड हम किसे कहते हैं, केमिस्ट्री वालों को तो पता होगा। खैर, कंपाउंड का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों का आपस में मिल जाना। ठीक है, सो कंपाउंड नाउन हमारे पास इस तरह के नाउन होते हैं डेट मेड बाय 2 और मोर वर्ड्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स से मिलके बनते हैं, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, कलेक्टिव का मतलब ये होता है, ये मैंने कंपाउंड बोल दिया। ठीक है, सो कंपाउंड नाउन हमारे पास वो नाउन होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनते हैं। अब अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होगा कि हमने नाम किसी एक चीज़ का लिया है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक है, वन नेम, नाउन एक है, नेम बोले या नाउन बोले, लेकिन उसके अंदर जो पर्सन है वो मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। फिर से मैं रिपीट करूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड यानी बहुत सारी चीज़ों का आपस में मिलना, तो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर जो एक नाउन बने वो कंपाउंड नाउन है। और कलेक्टिव यानी नाम तो एक हो लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हों। एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। जैसे हमारे पास है प्लास्टिक, ये एक नाउन है, बॉटल ये दूसरा नाउन है, लेकिन अगर मैं इसको मिला दूं प्लास्टिक बॉटल यानी प्लास्टिक की बोतल, तो ये कंपाउंड नाउन बन गया। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से बोलूं आर्मी, तो आर्मी हम किसी भी एक इंसान को नहीं बोलते, इसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं। ये एक वर्ड लेकिन इसके अंदर बहुत सारे वर्ड आ गए। इसी तरीके से क्लास एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं। प्लास्टिक बॉटल हो गया, इसी तरीके से मदर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया। ठीक है, तो सोलर प्लेट हो गया। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, इसके अंदर वर्ड्स ज़्यादा हैं लेकिन वो नाम किसी एक चीज़ का बने, वो कंपाउंड नाउन है। और कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर वर्ड एक हो लेकिन उस वर्ड के अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमारे पास 2 और नाउन है। नंबर 6 है हमारे पास जेरेंड नाउन। ठीक है, अगर हम लोग जेरेंड नाउन की बात करें, जेरेंड नाउन हमारे पास इस तरह के नाउन होते हैं जो होते तो वर्ब हैं, लेकिन आईएनजी लगने के बाद वो नाउन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हेयर वाज आ बिल्डिंग। जेरेंड नाउन के लिए लाजमी है कि हम उसको सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लें, क्योंकि वर्ब का मसला हो जाता है ना। तो देखिए, बिल्ड वैसे एक नाउन था, वर्ब था, लेकिन आईएनजी लग गया तो बिल्डिंग यानी एक नाउन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से कुकिंग वैसे क्या है आप सबको पता है, कुकिंग जो है हमारे पास एक वर्ब है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कुकिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे ये नाउन बन गया। कुकिंग इज़ माय फेवरेट हॉबी, मैं बनाने की बात नहीं कर रही, मैं कुकिंग बता रही हूँ कि ये मेरी फेवरेट हॉबी है। इस तरीके से शी लव्स डांसिंग, ठीक है, शी लव्स रीडिंग बुक्स। तो इस तरीके से जिस भी नाउन के साथ मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए तो वो नाउन बन जाता है, लेकिन डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर, ये बात याद रखिएगा। जैसे कुकिंग, अगर मैं बोलूँ आई एम कुकिंग, तो यहाँ पे ये वर्ब है, बट कुकिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, ही इज़ गुड इन कुकिंग। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। इसको बहुत एहतियात से देखना पड़ता है। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हमारे पास एक और नाउन की टाइप है, वो है पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन हमारे पास इस तरह के नाउन होते हैं जिसके साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी लगा के एस नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जो चीज़ का पोजेशन शो करता है उसे हम लोग पजेसिव नाउन कहते हैं। अब इसकी फॉर एग्जांपल, अलीज़ बुक, वैसे अली प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अलीज़ यानी इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा के बुक की पोजेशन शो कर दी गई है, अलीज़ बुक, तो इस सूरत के अंदर हम इसको पजेसिव नाउन कहेंगे। पजेसिव नाउन वो नाउन होते हैं जो पोजेशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, बुक्स कवर, तो इससे भी आप लोग क्या बोलेंगे, पजेसिव नाउन कहेंगे। असलम्स कार, इस तरीके से जितने भी होंगे वो पजेसिव नाउन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, तो हमने टोटल जो नाउन की टाइप्स पढ़ी है उसके अंदर हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटीरियल नाउन, देन जेंडर नाउन में कॉमन,
नाउन, न्यूट्रल नाउन, मस्कुलिन नाउन, फेमिनाइन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंसोनेंट नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, जेरेंड नाउन एंड पजेसिव नाउन। ठीक है, तो हमने अच्छी खासी नाउन की टाइप्स पढ़ ली और जितनी भी इंपॉर्टेंट टाइप्स थी मैंने आपको वो सारी की सारी टाइप्स बता दी हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डेट इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू मे आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल द टाइम। इसके अलावा भी नाउन की 2 टाइप है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही वो किसी टेस्ट के अंदर आती है। लेकिन मैं एक अलग से वीडियो थोड़ी थोड़ी क्लासेस चल लें, उसके बाद एक अलग से उसके रूल्स आपको बता दूंगी जो कि आम नहीं होते, उसके रूल्स भी अच्छे खासे होते हैं सिंगुलर का प्लूरल बनाने के। ठीक है, तो तब तक फ़िलहाल हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होमवर्क के अंदर आप लोगों को हर किसी के 5 एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।